कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। गिरिराज सिंह भी बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे हैं, ये यहां पर शलभ मणि त्रिपाठी भी बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, केंद्रीय मंत्री है, अमेठी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने राहुल जी को हराया। वो कह रही है कि ये नफरत है नरेंद्र मोदी की तरफ, जिसकी वजह से एक खूनी साजिश रची गई है। मैंने स्मृति ईरानी जी का बयान सुना था। स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। जब हाथरस होता है, उन्नाव होता है, लखीमपुर में चीरहरण होता है, औरतों को ऑक्शन किया जाता है, बुल्ली बाई, सुल्ली डील्स, राम जाने क्या क्या, स्मृति ईरानी जी के मुंह में ऐसा टेप लग जाता है कि वो अपनी सारी सोचने समझने बोलने की शक्ति खो देती हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तब उनकी बोली दिखाई देती। स्मृति जी से मैंने उस दिन भी आग्रह किया था, फिर से आग्रह करूंगी। अज्ञातवास से निकली थी, थोड़ा महिला सुरक्षा पर, थोड़ा बुल्ली बाई डील्स पर 2 शब्द बोल देती। असलियत देखिए ये है, असलियत है ये खाली कुर्सियां, ये खाली कुर्सियां। 2 घंटे प्रधानमंत्री जी चले थे सड़क पर, उसके बाद भी ये कुर्सियां भरी नहीं थी। और मैं दूसरी बात पलट के बोलना चाहती हूँ, ऐसा होता खाली कुर्सियों की वजह से ऐसा होता है, कई बार खाली कुर्सियां हो सकती है, मुझे कोई आपको लगता है ये खाली कुर्सियों की वजह से पूरा कांग्रेस ऐसा लगता है। मैं उसके आगे कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा है कि पंजाब के 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, 384 दिन वो बॉर्डर पर बैठ के आपका इंतजार करते रहे। सतमाल मलिक के अनुसार जब उनकी शहादत हुई तो आपने कहा मैनू की, मेरी वजह से थोड़ी मरे थे। तो आपकी रैली में आने कौन वाला था? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? कौन दौड़ा दौड़ा आपकी रैली में चला जाएगा? और मैं एक बात अंत में अपनी बात ये कह के खत्म करना चाहती हूँ। आपने कई वीडियो दिखाए, आपने उसमें से एक वीडियो नहीं दिखाया, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहां दिखा सकती हूँ। उस वीडियो में मोदी जी के बिल्कुल समीप भाजपा के लोग हैं, झंडा लेके जिंदाबाद मोदी जी। बिल्कुल आपकी बात है, वो वीडियो मैंने दिखाया हुआ है, बिल्कुल दिखाया हुआ है वो वीडियो, बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, बिल्कुल क्या कवर करते हैं। बिल्कुल आप मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज एक और मैं आपकी प्रोटेक्टी है, मैं आपकी बात को पूरी का क्या प्रोटोकॉल, मैं बिल्कुल आपकी बिल्कुल आपकी बात, एक सेकंड, क्योंकि आपने बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर लोग पहुंचे थे। मेरा तो सवाल यह है कि बीजेपी का झंडा लेके पहुंचे, कांग्रेस का झंडा लेके पहुंचे, प्रधानमंत्री के इतने करीब को झंडा लेके कैसे पहुंच सकता है? तो एक सेकंड शलभ मणि, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का, क्योंकि मुझे याद है राजीव गांधी की जब हत्या की गई थी, स्वर्गीय राजीव गांधी की, तब उनको फूल माला देने के लिए महिला वहां पहुंची थी, मानव बम बन के। इसलिए कोई जिंदाबाद का नारा लगा रहा है और वो हत्या नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। वहां तक बसें कैसे पहुंची, वहां तक आज वीडियो आया है, स्क्रीन पे वो वीडियो मैं चलाऊंगा। क्यों नहीं हटाया? शलभ मणि, इसलिए क्योंकि वो वीडियो मैंने चलाया। और शलभ जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है, एक मिनट, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है, मुझे उनकी जान की बहुत चिंता है। जवाब, लाइन ऑफ साइट में एसपीजी क्यों नहीं है? क्योंकि कैमरा होना चाहिए, हर जगह फोटो जी भी बने रहिएगा। और फिर आप, मुझे लगता है कि अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शलभ जवाब दूं। बिल्कुल, एक तरफ कहते हैं कि लोग नहीं थे और दूसरी तरफ कहते हैं कि झंडा लेकर पहुंच गए। यहीं पे देखिए 2 तरह का स्टेटमेंट है। मैं सुन लीजिए, सुप्रिया जी क्यों रिएक्शन दे रही हैं, सुन लीजिए। मुझे पता है कि आप एक्सपोज हो रही हैं तो गुस्से में, गुस्सा मत होइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस देश ने कांग्रेस नहीं, बखिया किसका वो देश उखेड़ रहा पता है, अमेठी से लेकर वायनाड तक वो दिख रहा है। अरे देखिए, अमेठी से भागना पड़ा वायनाड, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। रायबरेली भी नहीं बचेगा, अरे रायबरेली भी नहीं बचेगा, रायबरेली भी नहीं बचेगा, रायबरेली भी नहीं बचेगा, इसी कर्म पर रायबरेली भी नहीं बचेगा, इसी कर्म पर रायबरेली नहीं बचेगा, बहन जी, रायबरेली भी नहीं बचेगा। बोलने दीजिए ना, क्यों टोक रही हैं? आपको एक्सपोज कर रहा हूं, आप बोल रही हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र, मुझे कोई हैरानी नहीं होती, मुझे कोई हैरानी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी का चरित्र आप देखिए। आज प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं कि जब राजीव जी पर अटैक हुआ श्रीलंका के भीतर, मुझे एक ऐसा बयान दिखा दीजिए जिसमें किसी ने कहा हो कि नहीं, तमिलों के साथ अन्याय हुआ तो ऐसा हो गया। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। इनका संस्कार क्या है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे हैं? प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, बॉर्डर से, वहां पर उनके साथ इतनी बड़ी घटना होती है और उस पर वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग माखौल उड़ा रहे हैं। जो गाड़ी के आगे कुत्ता निकल जाता तो कहते थे कि जान को खतरा हो गया है। इनका चरित्र ये है। 370 हटी, अरे सुन लीजिए बहन जी, आप क्यों बौखला रही हैं? 370 हटी इस देश से। आप राहुल गांधी का ट्वीट पढ़िए, इमरान खान का ट्वीट पढ़िए, कोई फर्क अगर आपको नजर आ जाएगा, मैं माफी मांग के चला जाऊंगा। इमरान खान, सुनिए, मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए बोलने का। आप देखिए, सबको पता, सुन लीजिए बहन जी, आ रहे हैं दूसरे पर। दुनिया जानती है कि चाइना प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है। चाइना ने एक प्रोपेगेंडा किया, उसको लेकर सबसे पहले कौन आया? राहुल गांधी। एक वीडियो पोस्ट कर दिया। आपको यह भी शर्म नहीं आती? आप मोदी जी को गाली दो,
आप भाजपा को गाली दो, शलभ मणि त्रिपाठी को गाली दो। सुनिए पहले, सेना का मनोबल मत गिराओ। आपने सेना का मनोबल गिराया, आपने हमारे जवानों का मनोबल गिराया। आपने जो जवानों को, अमीर जी गलत है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इनका रायबरेली भी साफ होने वाला है, इन्हीं कर्मों से कांग्रेस साफ हो जाएगी। अमेठी में भाग के वायनाड जाना पड़ा इन कर्मों से। अमीर जी 10 सेकंड। अरे सुन लीजिए, इनके इन्हीं कर्मों से स्थिति। अरे सुन लीजिए, अरे आप मुझे गाली देते रहिए, आप हर डिबेट में गाली देती हैं, लेकिन अमेठी से वायनाड भागे है ना। इस बार रायबरेली से इस्लामाबाद भागना पड़ेगा। रायबरेली से इस्लामाबाद भागना पड़ेगा। रायबरेली से इस्लामाबाद जाएंगी आप, जैसे अमेठी से वायनाड भागे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी कर्म पे भगाया, इसी कर्म पे भगाया है। कांग्रेस का जो कर्म है, इसी कर्म पे खत्म हुए हैं। जमानत जब्त हुई रायबरेली में, अमेठी में जमानत जब्त हुई है। आप चीन के प्रवक्ता हैं, आप चीन के प्रवक्ता हैं, आप चीन के प्रवक्ता हैं, आप चीन के प्रवक्ता हैं। आप चीन का वीडियो बढ़ाती है, आप चीन का वीडियो बढ़ाती है, आप चीन के प्रोपेगेंडा को बढ़ाती है। आप चीन की प्रवक्ता है, आप चीन के प्रोपेगेंडा को बढ़ाती है। चीन के प्रोपेगेंडा को कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। हमारे जवानों का मनोबल गिरा। एक सेकंड। पूरी पार्टी कांग्रेस सरकार है, पूरी पार्टी का देश जानता है। जी, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। एक सेकंड, शलभ और सुप्रिया, शलभ एंड सुप्रिया, शलभ और सुप्रिया, शलभ और सुप्रिया। एक सेकंड, होल्ड। एक सेकंड, मैं एक सेकंड। ठीक है, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं देखिए, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। पीसीआर, एक सेकंड, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, एक सेकंड। दोनों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप दोनों को। एक सेकंड। देखिए, ना, देखिए, मुझे लगता है विषयांतर करेंगे। एक सेकंड। अच्छा, अब साइलेंस। अच्छा, मेरा निवेदन स्वीकार करें। एक सेकंड, होल्ड ऑन। देखिए, मुझे लगता नहीं आप तेज चलाएंगे, वो भी और तेज चलाएंगे, आप तेज चलाएंगे, वो तेज चलाएंगे। एक सेकंड। अच्छा, सुप्रिया, एक सेकंड। शलभ, दोनों को मैं चुप करा रहा हूँ। एक सेकंड, शांत हो जाइए। देखिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए, अनुराग लगातार इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड। देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम राउंड टेबल में। देखिए, एक सेकंड, होल्ड ऑन। एक सेकंड। देखिए, मैं एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आइए क्या कहा है, सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। क्या वो चाहते हैं उनके साथ ऐसा हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। एग्जैक्टली क्या कहा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, आइए आपको मैं सुनाता हूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनते हैं, आसाम के मुख्यमंत्री को।